इंशाअल्लाह आपको काफ़ी दिन से इसमें भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ऐसा दामन दिया है। आज ये सालाना फातिहा सरकार बहरुल इरफान अलैहि रहमत व रिज़वान की वालिदा मोहतरमा हस्बुन्निसा और आपके वालिद बुजुर्गवार हज़रत हाजी क़यामुद्दीन साहब और सरकार बहरुल इरफान की नबी शरीफ, काफ़ी देर से आपने मुकर्रिरीन की ज़बानी सरकार बहरुल इरफान की वालिदा ताल्लुक़ से सुना। जो उनकी ज़िंदगी थी वो सबने देखी है कि उनके रिश्तेदार हैं, वो जानते हैं कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी को कैसा गुजारा। उनके हाथ में बहुत सी नेमतें थी। एक तो सरकार मुफ्ती आज़म हिंद का दामन उनके हाथों में था। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। फिर सरकार बहरुल इरफान जैसा बेटा अल्लाह ने उन्हें अता किया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और शौहर भी ऐसा था, उसके बारे में हमने भी बारहा सुना है कि तहज्जुद जब पढ़ने जाते थे तो कभी कभी 100 रकात पढ़ते थे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। दूसरा बेटा हज़रत अल्लामा मौलाना अखलाक अहमद साहब, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सरकार बहरुल इरफान और उनके बिरादर असगर हज़रत मौलाना अखलाक अहमद साहब को भी आलिम बाअमल बनाया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और आपकी एक बेटी हमारी को है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उन्हें भी नेकियों, बहुत सी नेकियों से नवाजा। सुभान अल्लाह। तो एक पूरी अंजुमन है आपके सामने। अल-जामिअतुल अहमदिया की तरफ से आपको दावत दी गई और अल्लाह का शुक्र है कि आप लोग तशरीफ लाए। सरकार बहरुल इरफान की बस 3 शेर आपके सामने, 3 अलग अलग किस्म के हैं, लेकिन शेर पढ़ते हैं तो बड़ा खुशी होती है। तीनों चीज़ों में सब कुछ है कि खानकाह जो आज आप देख रहे हैं, और अब से नहीं, ये लॉकडाउन से शुरू से ही जो खानकाह का एक रंग ढंग था वो अलग था। सरकार बहरुल इरफान फरमाते हैं कि अब न मुरझाएगा लोगों गुलशन इरफान, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब न मुरझाएगा लोगों गुलशन इरफान कभी के बहारे फैज़ व इरफान बाग़बां है नक्श। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सरकार बहरुल इरफान फरमाते थे, मौलाना नूर आलम साहब ने पूछा था कि क्या आपके जाने के बाद ये रूहानियत खत्म हो जाएगी? सरकार बहरुल इरफान फरमाने लगे कि 1 सदी तक इस पे कोई आवाज नहीं आई। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जो सरकार, बहुत से ऐसे लोग हैं जो सरकार बहरुल इरफान से मुरीद भी नहीं थे, लेकिन उनके दिलों में अकीदत मोहब्बत, बहुत से तो ऐसे हैं जिन्होंने देखा भी नहीं था, लेकिन जब मोबाइल से फोटो देखा और उन्होंने जिक्र चालू किया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र है कि आज वो बड़ी बड़ी मंजिलें तय कर सकते हैं। अब न मुरझाएगा लोगों गुलशन इरफा कभी के बहारे फैज़ व इरफा बाग़बां है नक्श। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और एक नक्शबंदियों, मुजद्दिदियों, आफाकियों के लिए कि खौफ से बेखौफ होकर हर घड़ी पढ़ते रहो। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। खिदमत करते रहो, बुजुर्गों का नाम लेते रहो, बुजुर्गों का चर्चा करते रहो, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इश्क के गुण गाते रहो, तुम्हारा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। खौफ से बेखौफ होकर हर घड़ी बढ़ते रहो, नक्शबंदों तुम पे अब साया गुनाह है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नक्शबंदों तुम पे अब साया गुनाह है नक्शबंद। और ये मक्ता हम आफाकियों के लिए खुशखबरी है कि ज़र्रे नाचीज़ था रश्के महमा बन गया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कभी कभी हजरत भी अपने शेरों में अपना रंग दिखा जाता है। बहुत सी नातों में बहुत से ऐसे शेर कहीं कहीं हैं। मुर्शिद का तसद्दुक है कि अवाम हुए जलवे, पुरनूर है जानो दिल तैबा की बहारों में। फरमाते हैं कि ज़र्रे नाचीज़ था रश्के महमा बन गया, किस कदर आफाक तुझ पर मेहरबान है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सुभान तुझ पर मेहरबान है नक्शबंद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हुजूर बहरुल इरफान। ये आफाकियों की भी किस्मत है कि वो अंधी अकीदतों में नहीं पड़े, उनकी जो अकीदतें हैं वो
अकीदतों से कहीं ज्यादा सरकार बहरुल इरफान। इंशाअल्लाह अंजामतुल अहमदिया के सारे प्रोग्राम यूं ही होते रहेंगे। हम लोग फातिहा होगी, फातिहा के बाद नमाज, नमाज के बाद खाना आप लोग खा के हमारे कुछ अहबाब की तरफ से हमारे हाजी कुमर बेग साहब अंजामतुल अहमदिया के बहुत पुराने माविनीन, इनकी बहुत खिदमत अंजामतुल अहमदिया में हैं, वो बयान नहीं कर सकते हैं। बहुत से लोग हमारे हैं जिनकी बहुत पुरानी खिदमत है, बहुत ऐसे हैं किसी न किसी की कुछ ना कुछ खिदमत अंजामतुल अहमदिया में है। लेकिन एक चीज और, वाहिद एक अंजामतुल अहमदिया इदारा ऐसा है कि लेता तो आपसे साल में एक बार है, लेकिन मुआविनीन के लिए अंजामतुल अहमदिया में हर सोमवार, हर जुमरात और हर फातिहा में दुआ होती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कोई हफ्ता ऐसा नहीं जाता है, खास तौर पे जुमरात और सोमवार को, जुमरात को अंजामतुल अहमदिया में दुरूद खानी की महफिल होती है, जो आज से करीबन 15-20 साल पहले सरकार बहरुल इरफान ने कायम की थी। और हर सोमवार को खत्म खारिजान और खत्म मुजद्दिदिया होती है, और कोई ऐसी दुआ नहीं होती है जिसमें अंजामतुल अहमदिया के मुआविनीन के लिए दुआएं न मांगी गई। तो आपसे लेते एक बार हैं, लेकिन साल में कितनी बार इस मर्दे कलंदर ने आपके लिए रो रो के दुआएं की होंगी। और सरकार बहरुल इरफान के नायबीन, सरकार बहरुल इरफान के खलीफा आपके लिए कितनी दुआएं करते हैं, वो अल्लाह रब्बुल इज्जत जानता है। इंशाअल्लाह अपना सालाना तकरीब खत्म बुखारी का प्रोग्राम पिछली साल लॉकडाउन की वजह से नहीं हो पाया। इस साल इंशाअल्लाह 25 मार्च को आप लोग ये तारीख याद रखें और शिरकत की कोशिश करें, और जहां तक अपने अहबाब को भी प्रोग्राम से आगाह करें, वो इस तकरीब खत्म बुखारी में शिरकत की कोशिश करें। और इंशाअल्लाह सरकार बहरुल इरफान का उर्स मुबारक 19, 20, 21 जून को इंशाअल्लाह उम्मीद है कि अगर हालात साजगार रहे तो हर साल की तरह इंशाअल्लाह पिछले साल छोड़ के उससे पहले इंशाअल्लाह जैसे जश्न मुजद्दिद अल-फिसानी हुआ था, जैसे जश्न सिद्दीक़ अकबर हुआ था, जैसे जश्न मौला अली हुआ था, तो इंशाअल्लाह वैसे ही जश्न बहरुल इरफान भी होगा इंशाअल्लाह। ये तारीखें, 2 तारीखें आप लोग नोट रखें। एक तो 25 मार्च तकरीब खत्म बुखारी इंशाअल्लाह अंजामतुल अहमदिया की मस्जिद तैयबा में होगी, जिसमें इंशाअल्लाह उम्मीद है कि हज़रत अल्लामा मौलाना तत्हीर अहमद साहब तशरीफ लाएंगे, और भी इलाके के बाहर के उलमा इकराम भी इंशाअल्लाह मौजूद होंगे। और दूसरी सरकार बहरुल इरफान का उर्स 19, 20, 21 जून। बहुत से गांव देहात के लोग होते हैं जो मई जून में शादियां करते हैं, तो वो तारीख इस हिसाब से बांधे कि 19, 20 जून 21 तारीख में ना पड़े। आप लोग बैठिए, इंशाअल्लाह फातिहा होगी, दुआ होगी, और उसके बाद फौरन नमाज, नमाज के फौरन बाद खाना हमारे अहबाब की तरफ से बहुत से लोगों ने हमारे उसमें इंतजाम किया है। तो एक